जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पंचायत सदस्यों द्वारा आज सुरनकोट में एक बैठक का किया गया आयोजन। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष शफीक मीर ने पंचायत चुनावों में हो रही देरी के प्रति की नाराजगी व्यक्त। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा किया गया कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कार्य करने के दिए निर्देश। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए देश भर के साथ साथ अनंतनाग में आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 2024 के तहत एक समारोह का किया गया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सुरनकोट ब्लॉक में बड़ी संख्या में पंचायत सदस्यों द्वारा आज सुरनकोट में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष शफीक मीर ने की। इस अवसर पर पंचायत नेताओं ने जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों में देरी पर निराशा व्यक्त की। इस अवसर पर बोलते हुए शफीक मीर ने कहा कि पंचायत नामक आखिरी लोकतांत्रिक संस्था भी समाप्त हो गई है। मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव न कराना लोगों को लोकतंत्र से वंचित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराना राष्ट्रहित में नहीं है। मुल्क के साथ खेला है क्योंकि ये एक आखिरी इंस्टीट्यूशन था डेमोक्रेसी के। जम्मू कश्मीर के अंदर भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वोटिंग इंस्टीट्यूशन है। इस वजह से मेरा आपके साथ मुलाकात करने का मकसद ये था, हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। आप अपने इंस्टीट्यूशन को मत छोड़िए, आप अपने लोगों को मत छोड़िए। जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज को खत्म किया गया है। जिस पंचायती राज को खड़ा करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे लोगों की 2 दर्जन से जायद कुर्बानियां और शहादतें हुई है। ये बहुत बड़े अफसोस का मकाम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2018 के अंदर जिस वक्त हमारे लोगों ने इस चुनाव के अंदर हिस्सा लिया था, उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बाइकाट किया था। आज इसी की खातर सुरनकोट के अंदर पंचायत मेंबरान का हमने इजलास रखा है। इस पर गौर खोज कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके से अफसरशाही को, सियासत को लूटने नहीं देंगे। जब तक नए चुनाव पंचायत के जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होते, तब तक हमारी साबका पंचायतें काम करेंगी और पूरे तरीके से अपने अवाम की नुमाइंदगी करेंगी। इसकी खातिर आज हमने इजलास बुलाया है। हम सरकार को ये फिर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर आज जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती चुनाव करवाओ। अगर आप नहीं करवाते, हम इसको सीधा समझते हैं कि ये डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी है टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये आखिरी इंस्टीट्यूशन था पंचायत, जो जमहूरियत का आखिरी इंस्टीट्यूशन था जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको खत्म कर दिया गया है। कोर्ट के अंदर ऑल जेड के पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले एक जितने भी हमारे सरपंच हजरात हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए तमाम इकट्ठे हुए हैं और एक लाए अमल बनाने के लिए आज ये एक मीटिंग रखी गई थी, जिसकी सदारत जो है हमारे बीडीसी चेयरमैन शफीक मीर साहब और ऑल जेड के पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी के हैं, वो सदारत कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो पंचायती राज इलेक्शन 2018 में हुआ था, उसका 9 जनवरी को पीरियड जो है वो पूरा हो चुका है। आज ये अजलास करने का एक ही मकसद है कि हमने आगे आने वाले वक्त में लोगों के मसाइल जो हैं वो किस तरीके से हल करने हैं, उसके लिए हमने ये आज मीटिंग रखी है। और इस मीटिंग में हम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मर्कजी सरकार को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि पंचायती राज जो जम्मू कश्मीर में बड़ी मुश्किल से नाफज किया था, उसके लिए जो पीरियड बनता था हमारा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर 2023 में इलेक्शन होने का, लेकिन सरकार ने किस वजह से इस इलेक्शन को पेंडिंग करके जमहूरी निजाम को जो है जम्मू कश्मीर में खत्म किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्दी से जल्दी जो है वो पंचायती इलेक्शन होने चाहिए, असेंबली इलेक्शन होने चाहिए और जमहूरियत जो है वो जो जिस वजह से हमारा मुल्क पहचाना जाता है, उस जमहूरियत को जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाए।
सूरनकोट में आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले में एक जबरदस्त प्रोग्राम जो है यहाँ पर मुनक्कद किया गया, जिसमें हमारे इस इलाका के जो आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अरकान हैं उन्होंने शमूलियत अख्तियार की, और जिसकी सदारत ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो हमारे चेयरमैन थे ब्लॉक बफलियाज के जनाब शफीक मीर साहब, और आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के वो चेयरमैन भी हैं, उन्होंने जो है इस प्रोग्राम को जो है वो यहाँ पर लीड किया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आज जो मौजूदा सरकार है उसको हम ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर इस वक्त जो है वो यहाँ पर पॉलिटिकली यतीम हो चुकी है, और एक ही अदारा यहाँ पर था, फर्स्ट टायर और सेकंड टायर और थर्ड टायर जो इलेक्शन यहाँ पर करवाए थे पंचायतों के, उसमें फर्स्ट और सेकंड टायर जो है वो डिसॉल्व कर दिए गए हैं, उनके पूरे जो पावर से वो आपने जो है ब्यूरोक्रेसी को दिए गए हैं। और इस हमारा ये कहना है कि यहाँ पर जो इलेक्शन जब तक सरकार यहाँ पर करवाती तब तक जो है देख रेख पंचायतों में जो हमारे साबका PRIs हैं उनको जो है देख रेख में प्लान मरतब किए जाएं, लोगों की जो परेशानियां हैं वो ग्रास रूट पर जाकर जो है वो हल की जाएं। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के डंगरपुरा सोपोर में प्रदेश अध्यक्ष रकीब उल राशिद की देखरेख में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश युवा अध्यक्ष आबिद रशीद, अध्यक्ष तनवीर अहमद, युवा अध्यक्ष अली मोहम्मद तथा नॉर्थ जनरल सेक्रेटरी आशिक हुसैन सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रकीब उल राशिद ने आने वाले चुनावों में हिस्सा लेने और युवाओं को सशक्त बनाने को लेकर अपने विचारों को प्रकट कर पार्टी मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। गरस नार लगा सह तमिस वह आब छा मगर सह छवरान वसान, चाहे पे तमिस नर दजन चाहे जंग दजन, मगर सह पन मकान बचाने कोशिश तह सरपंचस या ब्रोट MLA या BDC या VLC कैसी वोनमुत सन इलाकन वो क्या गोमुत क्या बचाओ। ऑन सोशल मीडिया में कहता हूँ सबसे बड़ा काम वो है कि हमने अपने मजहब को बचाना है। हमारा कश्मीर वहां की ओर जा रहा है जहां फलस्तीन अभी चल रहा है। इस चीज को उनका जो भरोसा जो उन्होंने किया उस पर ऊपर खड़ा उतरना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे लीडर्स ऐसे निकले, बहुत सारी पार्टीज ऐसे निकली है जो रजिस्टर्ड नहीं है, दे आर सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स। मैं नहीं चाहता था कि कोई हमको भी कहे कि ये लोग भी सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स है। तो सबसे पहला जो हमने ताउन दिया वो इस पे हमने किया कि अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड किया है विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ वी आर इन द फील्ड। इससे पहले भी हमने बहुत सारी कन्वेंशंस किए और अब हमारी कन्वेंशंस हर महीने हर हफ्ते होती रहेंगी, क्योंकि हमारा जो इस टाइम पार्टी का जो हम मतलब मैं इतना कहूंगा कि पहली पार्टी होगी मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर की नई पार्टी जिसने चिनाब वैली, पीर पंजाल रेंज, जम्मू और कश्मीर रीजन को पूरा कवर किया हुआ। ये तो लोगों का प्यार है, ये तो लोगों का भरोसा है। हम कौन होते हैं? इसका मतलब लोगों का भरोसा है हम पे, लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं। लोग जोर तक जो क्योंकि हमारा जो मतलब मेन मोटो है वो है नौजवानों को मौका दिया जाए, और वो नौजवान हम लोगों पे भरोसा कर रहे हैं। ये उनका प्यार है। इलेक्शंस भी हमारी पार्टी हिस्सा लेगी और असेंबली इलेक्शंस में बराबर 90 सीटों पे हमारी पार्टी। अनंतनाग में आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 2024 के तहत एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा समारोह का उद्घाटन उपायुक्त डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हामिद, SSP ट्रैफिक रविंद्र पॉल और RTO जुबियार अहमद लूटो द्वारा दगबुंगलू में किया गया। इस अवसर पर निजी वाहनों, सुमो चालकों और एथर विभाग ने भाग लिया। इस मौके पर उपायुक्त डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हामिद ने सड़क सुरक्षा के तहत अपने विचारों को प्रकट किया और जनता को सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव हेतु जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया।
और मैं सबसे पहले अनंतनाग के आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जितने भी हमने इसमें इनिशिएटिव्स लिए, चाहे ट्रैफिक डाइवर्जन की बात हो, चाहे नो हेलमेट नो फ्यूल की पॉलिसी की बात हो, उसमें मुझे लगता है कि ज़िला इंतज़ामिया के जो इनिशिएटिव्स को न सिर्फ अनंतनाग के आवाम ने, बल्कि स्टेक होल्डर्स ने, चाहे फिल्म स्टेशन वाले हो, चाहे हमारे ट्रांसपोर्ट वाले, सब ने शिरकत की है, ओनअप किया है, और जिसके नताइज आपने देखा होगा कि काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। लेकिन ये रोड सेफ्टी वीक जो हर साल नवंबर के तीसरे महीने में मनाया जाता है, ये एक और मौका है हम सब के लिए क्या अहद कर ले कि हम ज़िले में ट्रैफिक हादसा में जान बहक होने की तादाद को ज़ीरो कर ले और एक्सीडेंट्स को भी ज़ीरो कर ले। इसी सिमत में हम जाएंगे और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे टेक्निकल आस्पेक्ट में हम R&B, PMGSY और नेशनल हाईवेज की बात करें, आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा एनफोर्समेंट की बात है। उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि SSP साहब की क़यादत में, SSP ट्रैफिक रूलर की क़यादत में उसमें ज़ाब्ते से काम होगा। लेकिन ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको मैं मानता हूँ कि जनता और आवाम की शमूलियत के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। चाहे हम कितने भी डाइवर्जेंस बनाए, हम चाहे कितने भी टेक्निकल आस्पेक्ट से ब्लैक स्पॉट्स को निकालें, हम कितनी भी ट्रेनिंग दें, जब तक आवाम और यहाँ की फैमिलीज इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मकसद में शायद पूरा नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। टेरिफिक ट्रोयो ट्रस्ट द्वारा एक ट्रैकिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सोपोर के विभिन्न क्षेत्रों से 30 छात्राएं और 5 आधिकारिक सदस्य शामिल रहे। हमाम से 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जिसमें अल्पलाइन जंगलों के माध्यम से उच्च श्रेणी की चढ़ाई, घास के मैदान में घूमना और बर्फ की ट्रैकिंग शामिल होना रहा, जिसका छात्राओं ने आनंद लिया। छात्राओं ने इस आयोजन के लिए टेरिफिक ट्रोयो ट्रस्ट का शुक्रिया अदा भी किया। तो आपकी मेमोरी बन जाएगी। मेमोरी से क्या मतलब है? मेमोरी से कल को 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब आप हाई लेवल पे जाओगे, तो टेरिफिक ट्रोयो ट्रस्ट ट्रैकिंग के लिए ले जा रहे हैं। हम उनका दिल से थैंक यू कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम भी ट्रैकिंग कर सकें, हम भी देख सकें कि क्लाइंबिंग कैसी होती है और बाकी सारी चीज़ें कैसी होती है, हम भी एक्सप्लोर कर सकें कि बाहर की दुनिया कैसी। आज के बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा यही मैसेज है कि हम सबको ये सब कुछ करना चाहिए। हमें वुमेन्स को ज़्यादा ये मतलब हमें नहीं मिलती है अपॉर्चुनिटीज़, बट हम इनको थैंक यू कहते हैं कि इन्होंने हम गर्ल्स को भी अपॉर्चुनिटी दी कि हम भी आगे जाकर कुछ एक्सप्लोर कर सकें, मतलब क्या है हमारी कल्चर। माई सेल्फ शगुफ्ता नबी फ्रॉम वैली पब्लिक हाई स्कूल। ऑर्गेनाइजेशन टेरिफिक ट्रोयो ट्रस्ट के साथ हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने स्कूल के चेयरमैन को, जिसने हमें ये मौका
एक बड़े घटनाक्रम के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा पार्टी मामलों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। खासकर नए पोर्टफोलियो संरेखन और पदों के संदर्भ में ये नई जिम्मेदारियां राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की प्रभारी रुबीना अख्तर की सिफारिश पर बनाई गई, जिसमें कश्मीर की राजनीति और पर्यटन के प्रमुख चेहरे मोहम्मद याकूब दानू को जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव देवी को प्रभार दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव ने दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को बेहतर और विकसित बनाना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का लक्ष्य है। नेशनल लोकतंत्र पार्टी से एंड इंचार्ज J&K। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई यहाँ पे कि हमारा जैनिंग के कुछ लोग जो है हमारी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, और कुछ लोग, जब मैंने 18 अगस्त 2023 को ये कश्मीर में ये पार्टी लॉन्च की थी, तब मेरे साथ बहुत से लोगों ने इस पार्टी का दामन थामा। उनमें से हमारे याकूब धोनी जी, इन्होंने भी हमारी पार्टी का दामन थामा, और काफ़ी टाइम से इनका मैं सोशल वर्कर देख रही थी, काफ़ी एक्टिविटी देख रही थी इनकी, और ये पैंथर पार्टी में भी बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। हम खुशनसीब हैं, हमें ऐसे कार्यकर्ता इतने कम टाइम में मिले और हमारी पार्टी को बहुत अच्छे से लेकर आगे चले। आज मैं इनको यूथ का स्टेट का प्रेसिडेंट नॉमिनेट करने जा रही हूँ। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनको मैंने अपने नेशनल लोकतंत्र पार्टी का इनका काम देखकर इतनी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनको मैंने चीफ स्पोक्सपर्सन की पोस्ट दी थी। बहुत अच्छा काम इन्होंने बहुत ही कम टाइम में, जो कि कई सालों में कोई कर नहीं बताता है, जो उसने करके हमें दिखाया। हमारी प्रायोरिटी हमेशा यही रही है। जैसे रुबीना बहन ने कहा कि मुझे पहले प्रवक्ता अपॉइंट किया गया था, और मैंने 2 ही महीने में बहुत ही अच्छे लगन से और बड़ी वार फुटिंग पे अपना जो ये पार्टी है जम्मू कश्मीर में हाईलाइट की। हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे भाई साहब ने अभी सवाल किया कि हमारे क्या मुद्दे रहेंगे, तो मुद्दे हमारा जो ब्लू प्रिंट है वो बन रहा है। और आने वाले टाइम में जब नेक्स्ट हम बार बार यही कह रहे कि जब हमारी नेक्स्ट वार्ता होगी, प्रेस वार्ता होगी, उसमें हम बाकायदा जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव डॉक्टर सुहेल चौधरी साहब है वो यहाँ पे तशरीफ फरमाएंगे। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए देश भर के साथ साथ शोपियां जिले में भी सड़क सुरक्षा माह शुरू हो गया है। इस संबंध में आज मिनी सचिवालय अरहामा शोपियां में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में डिप्टी कमिश्नर शोपियां फजलुल हसीब ने हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की। इस दौरान शोपियां शकील भट्ट और परिवहन विभाग के अन्य कर्मचारी भी उपायुक्त के साथ रहे। I will follow right to way and give preference. डिप्टी कमिश्नर साहब जो है इसकी इनॉग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और इसकी जो है सरबराही कर रहे हैं। हालांकि बड़ी जल्दी दिखाते हुए इनको डिस्ट्रीब्यूट करके रोड सेफ्टी मंथ जो है ये ART और शोपियां ने बेसिकली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सरबराहत में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मकसद ये है कि इसमें लोगों तक अवेयरनेस हो, ट्रांसपोर्ट के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, इसके जो कवानीन है, और लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि राइट ऑफ वे क्या होता है, और इसके साथ साथ एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने की जो तजवीज है, ये स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके इस रैली का मकसद है। अब कोशिश यही है कि एक मंथ लॉन्ग रैली ये रहेगी, मंथ लॉन्ग प्रोग्राम ये रहेगा, जिसमें गली गली जाकर हमारे स्टेक होल्डर्स जो है पब्लिक से इंटरेक्ट करेंगे, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन भी उनका इसमें साथ देंगे। और कोशिश यही रहेगी कि लोगों तक रूल्स है, रेगुलेशंस है, या ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिक के रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस है, इसका अंदाजा हो। एक्चुअली एक्सीडेंट्स को हम इसको एक बिल्कुल एक एपिडेमिक या पैंडेमिक की तरह लेना चाहिए कि एवरी ईयर वी हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो किसी ना किसी फॉर्म में एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, या तो इंजरी होती है, या डेथ होती है, या कोई और मेंटल ट्रॉमा होता है। तो जिस तरह हम बाकी हेल्थ के इंडिकेटर्स को सीरियसली लेते हैं, गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इस
मंथ लॉन्ग इवेंट के जरिए ट्रैफिक अवेयरनेस और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के रिलेटेड। सर्दियों के चल रहे इस मौसम के दौरान अभी तक बारिश के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते कोहरे का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। इस दौरान RS-पुरा में पत्रकारों से बात करते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि बढ़ते कोहरे के कारण किसानों को और आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है और कोहरे के कारण वाहनों का सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया है तथा सभी से अनुरोध है कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले और अपनी सेहत के प्रति सावधान रहे। सब तो ज़्यादा ये है कि कोहरा इतना ज़्यादा आज 15-20 दिन से हो गया कोहरा लगातार चल रहा है। कोहरे की वजह से किसानों को आवाजाही वाले को बहुत परेशानी आ रही है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो लोग हैं उनकी सब्जी बिल्कुल ही ख़त्म होने जा रही है, बिल्कुल ख़त्म। आलू है, मटर है और दूसरी कोई भी सब्जियां। इसी तरह से जो कणक की फसल है, गेहूं की फसल है, वो भी बिल्कुल प्रभावित है। अगर कोई बारिश ना हुई, जहाँ धूप वगैरह ना निकली तो कणक तो इस साल होना बहुत ही मुश्किल है। खासकर ट्रेनों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा आप देख ही रहे हैं, 15-15, 20-20 घंटे जो है ट्रेन लेट चल रही है। और जितने भी छोटे दुकानदार हैं उनका तो बिल्कुल ही काम ठप पड़ा है। आज 15-20 दिन से कोई भी गाहक उनके पास नहीं आ रहा है, वो हाथ पे हाथ धरे ऐसे बैठे हैं हर एक। सुरनकोट में आज युवाओं द्वारा निचली पंचायत के सरपंच ताहिर मंजूर मिर्जा के पंचायती कार्यकाल के आखिरी दिन पर विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं ने भाग लिया और सरपंच ताहिर मंजूर मिर्जा का कार्यक्रम में स्वागत किया गया और उनके द्वारा पंचायती कार्यकाल में किए गए कार्यों की सराहना भी की गई। इस दौरान सरपंच ताहिर मंजूर मिर्जा ने अपने विचारों को प्रकट करते हुए सभी का धन्यवाद कर आभार प्रकट किया। उसके बाद जब हमारी पहचान सामने जो ताहिर मंजूर मिर्जा साहब के कि मिर्जा मोड़ के ही सरपंच नहीं, मुझे सुरनकोट को लेके चलना है, द्रावा को भी लेके चलना है, तो काबिलियत को और तरबियत को और जिंदगी के मामलात को तरजीह बुनियादों पर रखने वाला अगर कोई चीज है तो मैं ये समझता हूँ कि आपके अच्छे बोल हैं। मैं अब दूसरी नशिस्त में जनाबे ताहिर मंजूर मिर्जा साहब, जनाबे ताहिर मंजूर मिर्जा साहब, जनाबे ताहिर मंजूर मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शहराज मलिक साहब हमारे बड़े करीबी और बड़े शानदार और एक्टिविस्ट भी हैं। शहराज मलिक साहब, मंजूर हुसैन साहब जो है इस वक्त जो है माला पहना रहे हैं। नवीद काजमी साहब हमारे सनई से ताल्लुक रखते हैं। शहराज मलिक साहब, द्रावा से, अली असगर द्रावा से। वो ये है कि इन्होंने एजुकेशन को लेके बहुत अच्छा काम किया है, स्कूल चेक किए हैं, जब जब जरूरत पड़ी काज के साथ भी खड़े रहे ये। तो एजुकेशन जो है हमारा बहुत बुनियादी जो है वो फर्स्ट जो प्रायोरिटी हमारी है वो एजुकेशन। और आप हमेशा जो है लोगों की जो है हौसला अफजाई करते रहें। लीडर ये नहीं है कि आपने सिर्फ 5 साल सरपंच का काम किया है और 5 साल आपके पूरे हो गए तो उसके बाद बस आपकी लीडरशिप खत्म हो गई है। आपने हमेशा लीडर जो होता है वो सरकार फंड देती है एक सरपंच को, और वो फंड जब बैठकर एक ग्राम सभा होती है और लोगों के दरमियान एक प्लान बनता है किस किस को क्या क्या चाहिए, पैसा सरकार देती है, हम जेब से नहीं देते। वो ग्राम सभा के लोग डिसाइड करते हैं कि गांव में क्या क्या बनना है, क्या क्या लगना है। तो वो फंड जब हमने दे दिया, गांव के मशवरे से दिया, लोगों ने काम किया और काम करवाए, वो बड़ी बात है। उसमें हमारा खर्चा नहीं होता, गवर्नमेंट की तरफ से फंड है। असल कहां पर हम मार खाते हैं, कहां हम पीछे थे, उन चीजों पर हमने काम किया। मैं जब सरपंच बना तो 2011 की लिस्ट जो PMAY की लिस्ट थी उसमें 300 मकान थे।
जिस पर मुझे दी गई कि ये पहले ये लिस्ट खत्म होगी, फिर आपके टाइम पे जो लोग हैं उनकी लिस्ट बनेगी लेफ्ट आउट के लोगों की। तो फिलहाल आपको इन लोगों के काम करने हैं। पहले सब पंचायतों में ऐसे ही था, पहली लिस्टों पर साबका सरपंचों की लिस्टों पर हमें काम करना था। उसमें से सबसे पहले जो एक गरीब औरत, निहायत मस्कीन औरत, जम्मू में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश उत्सव के दौरान एक नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। यह नगर कीर्तन कोलिया से चिकसलाम गुरुद्वारा सिंह सभा तक निकाला गया। इस अवसर पर कथावाचक, प्रचारक सहित काफी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को भी मिली तथा इस मौके पर सभी श्रद्धालुओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाया गया। जी की फतेह। साध संगत जीओ, ये जो विशाल दीवान सजे हुए तुसी देख रहे हो, ये साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी उन्होंने प्रकाश दिहाड़े ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਸਲਾਮ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੱਕ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਉਹ ਸਭ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ हमेशा सिख कौम अरदास करती आई है, अगे भी यही अरदासा करते रहेंगे। अरदास करिए कि साडे देश ते दुनिया ते सुख समृद्धि सब बनी रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर
01960230294. Anvi International School. Admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है। विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची, अगर मैं गिनता रहूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझे वाकई लग रहा है कि बदलाव आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश है लोग। आज ये उम्मीद करते हैं हमने जो सफर इसमें किया है आइंदा हमारे बच्चों को ये नहीं करना पड़ेगा। इसमें लोग मुतमईन है, जबरदस्त मुतमईन है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब है। हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छावनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बनिहाल से लेकर